हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप सभी लोगों को जो यूनिट सेल्स और यूनिट सेल्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग इफिशियंसी, नेबेस नेयरिंग और जो नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करना था, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया कि कैसे उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर से 100% इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंस को जानने से पहले आइए हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जो हमारा टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, डिफेक्ट का मतलब ही होता है कोई ना कोई दोष। जिस प्रकार किसी इंसान में कोई ना कोई दोष आ जाते हैं, उसी प्रकार डिफेक्ट किसी मेटल्स के अंदर भी आ सकते हैं, उस यूनिट सेल के अंदर भी डिफेक्ट आ सकते हैं। उनके कुछ रीजंस हैं, उनके कुछ फैक्ट हैं, मैंने बताया वो फैक्ट क्या हो सकते हैं, वो रीजंस क्या हो सकते हैं। वो रीजन ये भी तो हो सकते हैं ना कि क्या उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसकी कंडक्टेंस पावर, उसकी किनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस मेटल पर जिसके अंदर या जिस मेटल से हम किसी कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। यहां पर जो डिफेक्ट है, यानी डिफेक्ट का मतलब ही हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि कोई ना कोई ऐसा दोष जिसके कारण वो मेटल, ठीक है, अपने अंदर जो इनिशियल या इंटर स्पेशियल स्पेस होता है उसके अंदर वीकनेस उत्पन्न कर दे। एग्जाम्पल्स के लिए हम चलते हैं। कोई दोष कैसे स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज दैट कोई कंपाउंड हमारे पास गिवन है, कंपाउंड गिवन है। कंपाउंड गिवन होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड में नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये ए है, ए पॉजिटिव समझ लो, तो जो इससे जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा? बी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बी नेगेटिव के बाद जो आने वाला होगा वो क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा। तो ए के बाद भी आने वाला क्या होगा? बी नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर यहां पर कोई अटैच करेगा तो ये क्या होगा? बी नेगेटिव होगा। उसके बाद क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा बी नेगेटिव होगा और उसके बाद बी नेगेटिव के बाद यहां पर ये क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। सच टाइप यह भी होगा, यहां पर क्या होगा? ए पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब तो रिपीटिंग तो वही होगी ना, यहां पर बी नेगेटिव बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बन जाएगा? ए पॉजिटिव और यहां पर क्या बनेगा? बी नेगेटिव, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक चीज हमें ध्यान देना है, डिफेक्ट तभी स्टार्ट होता है जब इनके रेगुलर अरेंजमेंट में, ध्यान दीजिएगा, इनके रेगुलर अरेंजमेंट में कोई ना कोई एटम्स या आयंस यहां से क्या हो? किसी न किसी फॉर्म में रिमूव हो जाए, यानी चला जाए, ठीक है। तो अगर इसमें से ये एटम चला जाएगा तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम है या आयन है, ठीक है, इनके यूनिट सेल से, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर या एनी टेम्परेचर या प्रेशर के प्रभाव से यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो इनका क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कहने का मकसद, ये रेगुलर अरेंजमेंट अगर इनका डिस्टर्ब होता है तो मैं कह सकता हूं रेगुलर अरेंजमेंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होगा? उनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा, यानी प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। यानी वहां से उस पर कोई ना कोई इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा इफेक्ट ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट टू टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कभी कभी क्या हो सकता है? एक पॉइंट डिफेक्ट बन सकता है और कभी कभी क्या होता है? ये पूरी कहो सीक्वेंस, यानी पूरी लाइन ही इसमें डिफेक्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? ध्यान देना, लाइन डिफेक्ट, ठीक है, या लीनियर डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम उतना पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को आस्क किए जाते हैं, ये लगातार पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम इन चीजों को थोड़ा आगे चल के पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो चाहे
12th स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हो, जब आगे जाएंगे तो एमएससी के लिए वो, चाहे गेट के यानी जेम्स के स्टूडेंट्स हो, जहां पर ये ध्यान देना जो भी स्टूडेंट्स होंगे हम उनके लिए अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे जिससे उनको क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज स्टार्ट करना चाहते हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट कब होते हैं। तो मैंने कहा किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी क्रिस्टल में अगर उनके रेगुलर अरेंजमेंट में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है, यानी जो एटम या तो उनके इंटरस्टेशियल पोर्शन में या क्या करते हैं उस यूनिट सेल से बाहर चले जाते हैं, कब जाते हैं जब उनको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलने पर क्या होते हैं, उन पार्टिकल में इरेगुलरिटी आ जाती है। इरेगुलरिटी होने के कारण पार्टिकल क्या करते हैं, अपने अरेंजमेंट को खो देते हैं, जिसके कारण उनके सीक्वेंस में एक डिफेक्ट आ जाता है। वही डिफेक्ट क्या कहलाता है, क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाता है। तो लेट अस सी, आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी हम कह सकते हैं डिफेक्ट के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आ ही जाता है। ठीक है, तो यानी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहां समझा रहे हैं। नोट्स के लिए आप लिंक पर जाइएगा हमारे YouTube चैनल यानी जो बेस्ट कोचिंग क्लासेस पीएनटी सर के चैनल पर, वहां पर आपको मेरा नंबर मिलेगा या मेरे कांटेक्ट नंबर मिलेंगे। आप लिंक करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इस टॉपिक की जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं यहां समझने का प्रयास करिए। जो भी लिंक आपको समझना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अच्छी सी नोट्स चाहते हैं तो हम उनको अच्छी सी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जिससे टाइम कम वेस्ट होगा और हमें एक रेगुलर नोट्स मिल जाएगी। हम यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीजें आपको पढ़ना है आकर हमारे, ठीक है, वहां डिस्कशन बॉक्स में आकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो चीजें जो जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे जो भी क्वेश्चन होंगे आपके हम उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यानी जो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं वो टाइप्स कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, यानी जो टोटल डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टोटल जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमारा यानी कह सकते हैं एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट हमारा क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट के बाद सेकेंड हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है, थर्ड हमारा होता है लीनियर डिफेक्ट या लीनियर डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। रेखीय दोष। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है और एक क्या होता है, लीनियर डिफेक्ट होता है। ठीक है, जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो भी हमारा टू टाइप्स का होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो पॉइंट डिफेक्ट होगा वो भी हमारा कितने टाइप्स का होगा, टू टाइप्स का होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो ये पॉइंट डिफेक्ट होता है ये हमारा कितने, टू टाइप का होता है। एक होता है स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है,
और दूसरा होता है नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, पहला क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन प्रभाव। ठीक है, यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक प्रभाव, यानी कहने का मकसद ये भी टू टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, तो यानी जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, इनके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम केवल दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना। एक होगा शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा हमारा क्या होगा फ्रिंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा होगा फ्रिंकल डिफेक्ट। ध्यान देना, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा फ्रिंकल डिफेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट की यानी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट की दोष, दूसरा क्या होता है फ्रैंकल दोष। ठीक, और इसमें हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है एक मेटल, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम कह सकते हैं मेटल। ठीक है, मेटल इंक्रीजिंग डिफेक्ट, और इसमें होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी इसको बोलते हैं धातु अधिकता दोष, और ये होता है धातु न्यूनता दोष। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कहने का मकसद एक सिंपल सा तरीका है कि इस चैप्टर में जो हमें डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जिसको हमें याद करना है कि जो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, लीनियर डिफेक्ट क्या होता है, यानी जो लाइन डिफेक्ट होता है क्या होता है, उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, डिफेक्शन इन द पॉइंट ऑफ क्रिस्टल, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड होगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी होता है, ठीक है, वो कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है शॉर्ट की डिफेक्ट और सेकेंड होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, और जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, एक होगा मेटल इंटर या इंक्रीजिंग डिफेक्ट, एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जनरलाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट बता रहे हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स, यानी ऐसा प्रभाव जिनमें कंपोनेंट्स
अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, जिससे उनके लैटिस में चेंजेस होने लगते हैं। पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यानी पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, वे पार्टिकल क्या करते हैं, अपने स्पेस को छोड़ देते हैं यानी किसी भी पॉइंट में, और वो जाकर किसी इंटरस्टेरियल पार्ट में जाकर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इंटरस्टेरियल पार्ट के लिए मैं भी एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, कि पॉइंट डिफेक्ट में ऐसा होता क्या है कि वे पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, किस फैक्ट के कारण चले जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उस मेटल के अंदर डिफिशियंसी भी हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो जाता है। ठीक है, उनके डेंसिटीज में चेंजेस कैसे आ जाते हैं। ठीक है, या उनके मैंने कहा डेंसिटी कैसे डिक्रीज हो जाती है, ये बहुत सारी ऐसे फैक्ट हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया जाए, पॉइंट डिफेक्ट का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल इनका मिल जाएगा यहां पर। कोई भी एग्जाम्पल जैसे NaCl का ले लीजिए, NaCl। स्टूडेंट NaCl क्या होता है, NaCl एक कंपोनेंट्स। NaCl में सबसे बड़ी खास क्या है कि इसको हीट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल हो सकता है किसी भी कंपोनेंट्स के लिए। NaCl के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्रिस्टल ऑफ Na+, उसके बाद क्या है Cl-, फिर क्या है Na+, उसके बाद क्या है Cl-। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां पर क्या है Cl-, यहां पर क्या हो जाएगा Na+। ठीक है, ये अरेंज करेगा, यहां पर क्या होगा Cl-, यहां पर क्या हो जाएगा Na+। ठीक है, उसी टाइप से यहां पर भी क्या हो जाएगा Na+, यहां पर क्या हो जाएगा Cl-। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा Na+, यहां पर क्या बन जाएगा Cl-। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम दिखा सकते हैं कि इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि यहाँ जो क्रिस्टल ऑफ Na है, ठीक है, ठीक, ये अपने पॉइंट को छोड़कर क्या होगा, कहीं इसी इंटरस्टेशियल पोर्शन के अंदर आकर क्या होगा, अरेंज कर देगा। ठीक है, ठीक, यानी इसी में अरेंज कर देगा। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है वो जाकर, ठीक है, इंटरस्टेशियल पोर्शन में हम कह सकते हैं। या इसके अलावा दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जिसका नंबर ऑफ कैटायन क्या हो, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NaCl की जगह हम क्या ले लें, यहाँ पर हम दूसरा कंपोनेंट्स ले लें। सपोज दैट यहाँ पर हम Zn ले लें। ठीक है, Zn में क्या देंगे, जो स्मॉल जो कैटायन होंगे वो स्मॉल कैटायन में इनके ये वायर्स होते हैं, ये वायर्स। ठीक है, वायर्स क्या होंगे, लार्ज वायर्स होंगे। ठीक है, जब इनकी साइज लार्ज होगी तो स्मॉल कैटायन आकर इन वायर्स के अंदर क्या करेंगे, पुट कर जाएंगे। यानी यहाँ Zn दिखा दोगे, यहाँ भी क्या दिखा दोगे Zn, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Zn, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Zn। ठीक है, तो ये जो स्मॉल कैटायन आकर इनके अंदर क्या करेंगे, पुट कर जाएंगे, जिसके कारण ठीक है वो इंटरस्टेरियल जो अरेंजमेंट होगा उसमें आकर वो बैठ जाएंगे। इससे कोई इनके डेंसिटी और मास में डिफरेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मास और डेंसिटी में डिफरेंट नहीं होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इनके रेगुलर अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट, ये डिफेक्ट तभी होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये डिफेक्ट तभी होगा जब हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को कहीं ज्यादा
मात्रा में एनर्जी देंगी, तो एनर्जी ज्यादा होने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर ध्यान दीजिएगा वे पार्टिकल इतना तेजी से जाते हैं कि उनका अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं जब भी केमिस्ट्री के कोई भी कॉम्प्लेक्सेस रिएक्शंस हम बताते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एडीटीए वगैरह होते हैं। निकेल में क्या होता है, जब डीएमजी यानी उसका यूज करते हैं, उनके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। तो निकेल्स वगैरह में हमें क्या समझना चाहिए, क्योंकि मुझे वहां ध्यान देना है, ठीक है, कि हम जब भी किसी चीज को लेते हैं तो केमिस्ट्री में कहा जाता है आप स्लोली कोई वर्क करिए, धीरे धीरे करिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बेटर आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बूंद बूंद कर, ठीक है, पार्टिकल को डालो, जिससे उनके जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, पार्टिकल के जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन हैं, वे धीरे धीरे एक दूसरे में एक अच्छे अरेंजमेंट और एक अच्छे सॉलिड का फॉर्म करें, ठीक है, जिसको हम सेटिस्फाई और अंडरस्टैंडिंग पावर के थ्रू क्या करें, बेटर समझा सकें, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। आइए, तो ये सिंपल सा डिफेक्ट होता है जो पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को मैंने बताया था 2 टाइप्स का होता है, जो 2 टाइप्स में पहला टाइप्स मैंने बताया था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम चर्चा केवल इसी टॉपिक में करेंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाकी हम बताते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है सच टाइप ऑफ डिफेक्ट, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ cation defected equal number of anion in a crystal lattice, राइट। यानी ऐसा डिफेक्ट जिसमें किसी क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन तथा इक्वल नंबर ऑफ एनायन की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, ठीक है। इसको हम 2 टाइप्स के समझ सकते हैं, ठीक है, जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन की बात की जाए हम समझ सकते हैं 2 तरीके से। फर्स्ट तरीका हमारा क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो हम समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह अगर जनरलाइज कर पाए, एक होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट की शॉर्ट फॉर्म में होता है, शॉर्ट की से हम समझ सकते हैं एकदम तरीके से, यानी शॉर्ट यानी कम, राइट। शॉर्ट की का मतलब ही होता है शॉर्ट यानी कम हो जाना, ठीक है। यानी कहने का मकसद क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, या सच टाइप ऑफ द डिफेक्ट नंबर ऑफ कट, यानी किसी कंपोनेंट्स में नंबर ऑफ कैटायन के साथ साथ इक्वल नंबर ऑफ एनायन भी क्या हो, रिलीज हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट जिसमें समान संख्या में कैटायन एंड एनायन, समान संख्या में क्या होगा, कैटायन और एनायन जालक बिंदु को छोड़कर चले जाते हैं, जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसमें कुछ रिक्तियां दिखाई देने लगती हैं, यानी वाइड्स दिखाई
देने लगती हैं। ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट का मैं एग्जांपल आपके सामने प्रोवाइड करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैं दो प्रकार कर सकता हूं कि डिफिनेशन भी दो प्रकार की बन सकती है, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन जात हो सकते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करूंगा, NaCl ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। शॉर्ट की डिफेक्ट ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, NaCl लेंगे। NaCl में क्या देखते हैं, Na प्लस, यहां पर क्या होता है Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस, यहाँ पर Na क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर Na क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। टाइप यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पर भी क्या करेगा Cl माइनस करेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं क्या देखता हूँ कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो मैं पॉइंट डिफेक्ट भी कह सकता हूँ कि जो यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कह सकता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, अगर ये इक्वल नंबर ऑफ क्या होता है कैटायन, यानी मैं दिखा सकता हूँ यहाँ Na प्लस, ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ एनायन, यानी ये हम दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या होगा Cl माइनस, ठीक है। अगर वहां से चले आए स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बताता हूं, क्या NaCl में कोई डिफरेंट नहीं आने वाला, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा NaCl में, कुछ भी नहीं आएगा। बट डिफरेंट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, उनकी जो ये पैकेज है ये लूज हो जाएगी। आप पानी की पाउच भर लीजिए, आप किसी चीज की पाउच भर दीजिए, अगर उसमें से थोड़ा सा अमाउंट किसी भी पार्टिकल का लेकर निकालोगे तो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि यहां से जब एक Na का पार्टिकल और एक Cl का पार्टिकल यहां से रिमूव हो जाएगा तो इनकी जो पैकेज होगी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इनमें कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म आने में कमी आ जाने के कारण इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इस शॉर्ट की डिफेक्ट में जो इनका फैट क्या होता है, यानी सबसे बड़ी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इनमें नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एनायन, ठीक। और नंबर 2 क्या होगा, ध्यान देना, इनमें क्या हो जाता है, लोअर डेंसिटी। जब इनमें मैंने कहा इनके एटम से आन चले जाएंगे तो उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा, इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी। और इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो थर्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलो कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए, इतनी बात समझ में हमारे आ गई। स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन हो तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर NaCl की जगह MgCl2 भी आ जाए, क्यों, क्योंकि यह भी शो करता है शॉर्ट की डिफेक्ट, यहां पर क्या होगा, यहां के लिए एग्जाम्पल हम लेंगे
Mg पर 2 चार्जेज होते प्लस के, यहाँ Cl होगा, यहाँ पर एक Cl होगा, यहाँ Mg होगा, ध्यान दीजिएगा। Mg के बाद क्या हो जाएगा, यानी प्लस प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Cl माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अब Mg के साथ यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस, अब यहाँ पर Mg क्या हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Cl माइनस, और उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Mg क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा Mg प्लस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा Cl माइनस, यहाँ हो जाएगा Mg प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl माइनस। यहाँ पर तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर तो है तो ये चीज, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ हम रेशियो देखेंगे, इन पर 2 पॉजिटिव हैं और Cl पर क्या है 1 नेगेटिव हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नंबर ऑफ आयन कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्टर्ब करने का मतलब तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इक्वल नंबर ऑफ कटायन टू इक्वल नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। यानी कहने का मतलब होता है जितने कटायन निकलेंगे उतने ही एनायन निकलने। यहां पर NaCl में 1:1 होता है नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन, लेकिन यहां पर MgCl2 में अगर हम देखें, ठीक है, NaCl में 1:MgCl2 में क्या होता है 2:1, 2 कटायन 1 एनायन, ठीक है। लेकिन करेंगे क्या, यहां से एक Mg के साथ ये Cl और एक Mg के साथ ये, यानी कहने का मतलब एक Mg के साथ 2 Cl के आइटम यहां से रिलीज होंगे, तभी ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। हो गया, चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ये किस प्रकार का स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट स्टूडेंट्स सिंपल सा डिफेक्ट, कोई वो नहीं है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें उस क्रिस्टल लैटिस में जो नंबर ऑफ कटायन है वो स्मॉल साइज होने के कारण उसी वायर्स के किसी इंटरस्टेशियल स्पेस में जाकर क्या हो स्थित हो जाए, ठीक है। इंटरस्टेशियल स्पेस का मतलब होता है उन्हीं के बिटवीन जाकर वो क्या करें, बैठ जाए, ठीक है। यानी कह सकते हैं such type of effect in a crystal lattice यानी क्रिस्टल लैटिस का ऐसा डिफेक्ट क्या हो सकता है, कोई कटायन अपना स्थान छोड़कर कोई कटायन यानी कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर इंटरस्टेशियल स्पेस, या हम कह सकते हैं अंतरावकाशी स्थान में चला जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या बनेगा, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, यहां पर क्या होगा, स्मॉल साइज ऑफ कटायन होगा, लार्ज साइज ऑफ एनायन होगा। जब भी स्मॉल साइज ऑफ कटायन लार्ज साइज ऑफ एनायन होगा तो 100% एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिंक होगा, ये ओ नेगेटिव होगा, ये यहां पर क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा, Zn प्लस प्लस, यहां पर क्या होगा, Zn प्लस प्लस, यहां पर क्या होगा, Zn प्लस प्लस, यहां पर क्या होगा, O नेगेटिव,
यहाँ पर क्या होगा O नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा Zn प्लस प्लस प्लस। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, इसमें केवल इतना डिफेक्ट होगा कि ध्यान दीजिएगा कि सच टाइप डिफेक्ट इज ए क्रिस्टल लैटिस सेम क्रिस्टल लैटिस होगी, उसमें कटायन केवल अपना स्थान छोड़कर क्या करेंगे, ये जो कटायन है ये अपने स्थान को छोड़कर यानी इस पोर्शन को छोड़कर यहाँ इंटरस्टेशियल पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो यहाँ एनायन है इसको हम बोलेंगे इंटर स्पेस, जिसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान, राइट। तो इसमें आने पर क्या होता है, क्यों होता है, और ये हमारी वायर्स होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है इनमें वायर्स ज्यादा होने के कारण ये पार्टिकल चले आ जाते हैं। पार्टिकल आने पर इनके सीक्वेंस में, इनकी लैटिस में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल उस लैटिस के ही अंदर है। ध्यान दीजिएगा ये तभी होता है जब मैंने कहा इनकी एनर्जी ज्यादा होती, एनर्जी ज्यादा होने पर पार्टिकल क्या करते हैं, अपने सीक्वेंस को भूल जाते हैं और वो जाकर उस बीच में यानी कभी गलती से क्या होते हैं, साइड बाय साइड हो जाते हैं। साइड बाय साइड होने के बाद क्या करते हैं, उसमें अरेंज कर जाते हैं। जब कोई सॉलिड का फॉर्म होता है, किसी सॉलिड का निर्माण होता है, तो इस सॉलिड के निर्माण में हम देख सकते हैं कि ऐसी फेनोमेना इन्वॉल्व होती रहती हैं, ऐसी घटना घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सच टाइप ऑफ द ठीक है डिफेक्ट मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि इन अ क्रिस्टल लैटिस जब कोई कटायन ठीक है अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रिंकल ने देखा था, फ्रैंक होकर देखा था, फ्रिंकल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि इस डिफेक्ट के लिए ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, बट नंबर ऑफ ठीक है कटायन नंबर ऑफ एनायन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी नंबर 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कटायंस नंबर ऑफ एनायन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट डिफरेंट क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिफरेंट हम समझ सकते हैं कि इनके जो डेंसिटी है उस पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी नो डिफेक्ट इन डेंसिटी, इनका जो डेंसिटी होगा वो भी डिफेक्टिव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और स्टूडेंट्स एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर चीज पूछी जाए तो मैं बता दे रहा हूं कि जो AgBr है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। AgBr, ठीक है, ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। AgBr ध्यान देना, शॉर्ट की AgBr क्या करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट वो दोनों शो करेगा। ध्यान देना, शॉर्ट की डिफेक्ट और ये क्या करता है, फ्रिंकल डिफेक्ट, दोनों ही शो करता है। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों प्रकार के डिफेक्ट शो करेंगे। अगर आप पूछ लिया जाए, चलिए एग्जांपल के लिए, तो शॉर्ट की डिफेक्ट का मैंने बताया NaCl हो जाएगा, KCl, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। फ्रिंकल डिफेक्ट के लिए ZnO, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए और सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कहा जिनकी लार्ज साइन है, जिनकी हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने जो आप लोगों को बताया कि डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट को कैसे समझा जा सकता है, आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। जो चीजें दिक्कत आती कंपेयर करते रहिए। नोट्स प्रोवाइड करने के लिए तो मैंने बताया मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यानी लिंक पर जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं। तब तक के लिए मैं PNT सर धन्यवाद। अपने YouTube चैनल पर जो भी चीजें दे रहा हूं, ठीक है, उसको लगातार पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए, और जो भी मेरे चैनल से रिलेटेड चीजें हैं उनको शेयर करते रहिए, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वे आएं और स्टडी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।